तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में। तो आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है 11 केमिस्ट्री के चैप्टर्स का सबसे पहला चैप्टर, ठीक है? जिसका आज क्या बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 25 हो रखा है, ठीक है? लेक्चर नंबर 25 हम यहाँ तक आज पहुँच चुके हैं, हमारा 25वां दिन चल रहा है इस चैप्टर का। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है? हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ए बाइवेलेंट मेटल हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 64 यू, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट इज, ठीक है? यहाँ क्या बोला हमको, एक बाइवेलेंट मेटल बोल दिया, ठीक है? यानी कि बोल सकते हैं हम जिसका क्या है m, मान लो मेटल कोई क्या है m+2 चार्ज है, ठीक है? उसके पास क्या है +2 चार्ज है और उसका क्या बोल सकते हैं 64, हमारे पास एटॉमिक मास 64 यू पहले से दिया है, ठीक है? एटॉमिक मास क्या बोल सकते हैं 64 पहले से दिया है, ठीक है? तो फिर बात करें इस क्वेश्चन का, ठीक है? नाइट्रेट के बारे में बात हो गया, नाइट्रेट जानते हो NO3-, ठीक है? NO3- के बारे में हम बात कर सकते, तो हम देखें तो क्या बोल सकते हैं आपस मेटल नाइट्रेट का बात हुआ है, ठीक है? तो मेटल नाइट्रेट आपके पास कैसे बनेगा, मेटल नाइट्रेट कैसे बनेगा? देखें तो सबसे पहले एक मेटल नाइट्रेट का बात करें, मेटल नाइट्रेट, ठीक है? मेटल नाइट्रेट को आप जब देखोगे तो उसमें क्या होगा M+2 होगा, ठीक है? और NO3- में होगा, ठीक है? M+2 में है और NO3- में होगा, तो क्या बोल सकते हैं इसके पास कितने हैं, 2 है और इसके पास कितने, 1 चार्ज है, ठीक है? इसके पास M के प्लस देखोगे तो मतलब नाइट्रेट के पास क्या है 1 चार्ज है और M+2 के पास क्या है 2 चार्ज है, ठीक है? आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें देखोगे क्या, जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं, ठीक है? ये पकड़ लेगा और इसको ये पकड़ लेगा, ठीक है? ध्यान देना। NO3- को क्या किया, NO3- 2 को यहाँ पास पकड़ लिया, ठीक है? 2 को कैच कर लिया बोल सकते हैं और M+2 जो चार्ज था वो 1 को यहाँ पास कैच कर लिया। तो फिर क्या बनेगा इनसे M NO3 होल का ट्राइस, ठीक है? होल ट्वाइस अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इसको दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एक मेटल नाइट्रेट बन के तैयार हो गया है, ठीक है? मेटल नाइट्रेट जब बन के तैयार हो गया है तो सबसे पहले देखें तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, देखें तो हमको क्या करना था द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल नाइट्रेट निकाला था, ठीक है? तो हमको पहले से m का क्या था, m का एटॉमिक मास दे दिया है 64, ठीक है? m का एटॉमिक मास पहले से हमको यहाँ क्वेश्चन में दे दिया था 64, तो ठीक है m का क्या था 64 था, प्लस क्या है हम लोग नाइट्रोजन का जानते हैं, यहाँ हो जाएगा 14 × 2 इंटू ऑक्सीजन का देखें तो ओवर में आ जाएगा 48 × 2, ठीक है? ऐसा यहाँ पास आ जाएगा। अब देखें तो इसका टोटल सम क्या आएगा हमारे पास यहाँ पास देखे, मॉलिक्यूलर मास देखे तो क्या आ जाएगा टोटल टोटल इसका आ जाएगा अगर करें हम 64 प्लस ये हो जाएगा 28 प्लस इसको अगर हम लोग प्लस करके देखें तो आ जाएगा इसका 96, ठीक है? टोटल हमारे पास इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 188 यू, ठीक है? या फिर AMU बोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पास क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पास आंसर निकल जाता है, ठीक है? क्या हुआ था, ए बाईवेलेंट मेटल हैज एन एटॉमिक मास, बाईवेलेंट मतलब +2 चार्ज है, उसमें क्या है 64 है, उसका m का क्या है 64 है एटॉमिक मास, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास हमको निकाला था मेटल नाइट्रेट का, ठीक है? मेटल नाइट्रेट कैसे बनाओगे, m और नाइट्रेट से बनाओगे, ठीक है? तो जब इन दोनों के चार्ज मिक्सअप होंगे तो यहाँ पास m का +2 किसके पास चला गया NO3 के पास और इसका 1 किसके पास चले गया m के पास, ठीक है? इसलिए ऐसा बना कि उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा एक और सेकंड क्वेश्चन आता है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आप जब देखोगे तो इसमें क्या बोला है, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस ए, ठीक है? किसी एक गैस का बात हो, यहाँ पास एक गैस का क्या है वेपर डेंसिटी भी है, ठीक है? इस ट्वाइस, ठीक है? ट्वाइस है मतलब 2a हो सकता है यहाँ पास, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है? सॉरी पर यहाँ पर देखा उसके बाद ट्वाइस डेट ऑफ अ गैस बी, ठीक है? मतलब बी का यहाँ पास 2b हो जाएगा, यहाँ पास देखा है इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज m द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए विल बी, ठीक है? इसमें हमको क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कल के लेक्चर में मैंने आपको वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला बताया, उसमें क्या था हमको
उससे एम मतलब एम ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एम ए का वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आंसर देखें तो हम आप लोग जानते हैं वी डी बराबर क्या है, वी डी गैस अपॉन क्या होता है हमारे पास, एम गैस अपॉन 2, ठीक है। वी डी गैस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एम गैस अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो वी डी ए देखे जब वी डी ए देखोगे, ठीक है, हमको क्या निकालना है, ए का निकालना है, वी डी ए का हो जाएगा। तो वी डी ए का हमारे पास क्या हो सकता है, जरा सोचिए एक बार। तो क्या बोल सकते हैं इसको, 2वी डी गैस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बी का बात हुआ तो वी डी बी का हमारे पास क्या है, 2 में आ रहा है, ट्वाइस में बात किए, ठीक है, बी का, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखा जाए तो एम गैस ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एम ए बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एम ए का जब आप बात करते हो तो एम ए का बात करते हैं तो यहाँ पर हम तो एम बी का जब इसमें लोगे, ठीक है, ये एम ए अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 एम ए अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी एम ए अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 एम बी अपॉन हो जाएगा, सॉरी एम बी अपॉन 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे तो ये 2 से ये 2 कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो एम ए बराबर हो जाएगा 2 एम बी के, ठीक है। एम ए किसके बराबर होगा, 2 एम बी के, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या जैसे वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज ट्वाइस, ठीक है, ए इज ट्वाइस दैट ऑफ अ गैस बी इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज एम, ठीक है। बी का यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट एम बोल दिए, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ठीक है, विल बी क्या होगा हमारे पास। तो इसमें हम वीडी गैस निकालते तो एम गैस अपॉन 2 इसका पहले तो हमारे हमको पता है फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। फिर वीडी ए हम देखें तो इसका हमको फॉर्मूला पहले से पता है। फिर वीडी ए बराबर वीडी बी करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या है, बी का हमारे पास ट्वाइस हो रखा है, ठीक है। तो ट्वाइस में हम वैल्यू रखते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग उसमें वही फॉर्मूला रखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला हमको वैल्यू रखना था, आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो हम लोग को पता है पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, ठीक है। पीवी बराबर हम लोग एनआरटी जानते हैं। पर बात हम यहाँ पर देखें तो बात किसकी करेंगे, बात करते हैं अगर कांस्टेंट में, ठीक है, एट कांस्टेंट, ठीक है। किसको कांस्टेंट लेंगे, पी और एन को, पी और एन अगर यहाँ पास कांस्टेंट बैठते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, चार्ल्स चार्ल्स लॉ, ठीक है। जब क्या बोल सकते किसी भी आप क्या बोल सकते गैस में देखो प्रेशर और मोलों की संख्या को, मतलब मोलो नंबर ऑफ मोल्स को जब आप कांस्टेंट लेते हो तो जो यहाँ पास वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप यहाँ पास टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जितना आप टेम्परेचर यहाँ पास बढ़ाओगे उतना यहाँ पास वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। जब क्या हो जाएगा एट सेम टेम्परेचर मतलब सेम मतलब कंस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में जब आप यहाँ पास बात करते हो तो, ठीक है। ये बस ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। ये चार्ल्स लॉ हो जाएगा। उसके बाद बात करें एट कांस्टेंट, कांस्टेंट देखोगे इस बार हम क्या कांस्टेंट लेंगे, वॉल्यूम एंड मोल्स, ठीक है। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स को जब आप लोगे तो आपको क्या दिखेगा, प्रेशर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दिख जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, गे लुसाक्स, गे लुसाक्स, ठीक है। ये गिलुसाफ का लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। इसको जब क्या होगा आप कांस्टेंट में वॉल्यूम और मोल्स को रखते हो, ठीक है। वॉल्यूम और मोल्स को जब आप रखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जितना आप इस टाइम प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ऐसा यहाँ पर किसने कहा, गेलुसॉक्स ने कहा, ठीक है। गेलुसॉक्स का इसलिए इसको लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, वही एट कांस्टेंट, कांस्टेंट देखिए इस बार हमने क्या किया, टेम्परेचर को कर दिया और नंबर ऑफ मोल्स को कर दिया, ठीक है। ये किसने किया था, बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये क्या है, बॉयल्स लॉ है। तो क्या हो जाएगा,
प्रेशर किसके यहाँ पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वॉल्यूम के। ठीक है, जब यहाँ पास बात करते हैं हम लोग, जब यहाँ पास हम बात करते हैं, जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रखें और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स रखें। ठीक है, मोल क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना हमारे पास, कांस्टेंट होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, प्रेशर किसके यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि हिंदी में तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा V के। ठीक है, V के यहाँ पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि आप जितना यहाँ प्रेशर बढ़ाओगे उतना यहाँ पास वॉल्यूम कम होते जाएगा। ठीक है, जितना आप यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होते जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास किसका लॉ होता है यहाँ पास, ये बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। ठीक है, यानी कि देखा जाए बॉयल्स ने क्या किया, यहाँ पास टेम्परेचर को लिया, किसी भी मतलब एक कंटेनर पकड़ा, उसमें वो क्या कर दिया, गैस डाल दिया। ठीक है, गैस डाल दिया तो उसने क्या किया, मान लो कोई 25 डिग्री सेल्सियस को रख दिया। ठीक है, टेम्परेचर को बस 25 डिग्री सेल्सियस रखा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया। ठीक है, इतना का इतना था, ना उसने बढ़ाया ना उसने कम किया। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, ना उसने बढ़ाया ना कम किया। और बाकी जो भी इसमें जो भी गैस था, उसमें क्या था, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, कोई भी गैस हो। ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने, सेम रख लिया। ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स उसके उतने ही थे जितने पहले थे। ठीक है, तो जब वो देखे, जो जितना वो लोग प्रेशर बढ़ाए थे, ठीक है, जितना वो उस कंटेनर में प्रेशर बढ़ा है उतना क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वॉल्यूम उतना कम होते गया। ठीक है, कौन देखा, बॉयल्स ने देखा। उसके बाद देखा जाए तो ये गेलुसाक्स ने क्या किया, गेलुसाक्स ने किया एट कांस्टेंट, उसने क्या किया, वॉल्यूम और मोल्स को कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, उसने वही किया, इस बार क्या किया, वॉल्यूम को उतना ही रख दिया उसने। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, मतलब वॉल्यूम मान लो यहाँ पर 20 लीटर हो सकता है। ठीक है, 20 लीटर हो सकता है, ऐसा उसने रख दिया। ठीक है, मान लो 20 लीटर रख दिया और नंबर ऑफ मोल्स उतने के उतने रख दिए, चाहे जो भी लिक्विड था उसके अंदर। ठीक है, तो जब उसने इसको किया, इतना का इतने रखा, तो उसने देखा वो जितना यहाँ पास प्रेशर बढ़ाते जा रहा था, जितना यहाँ पास वो प्रेशर बढ़ाते गया उतना टेम्परेचर बढ़ते गया। ठीक है, जितना वो टेम्परेचर बढ़ाते गया उतना प्रेशर बढ़ा, जितना प्रेशर बढ़ा उतना टेम्परेचर बढ़ा। किसने देखा, गेलुसाक्स ने यहाँ पास इसको देखा। ठीक है, उसके बाद वही एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स। ठीक है, मोल में देखा जाए तो फिर से क्या किया, चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स की बात करें तो उसने प्रेशर को चाहे जितना रख लिया। ठीक है, प्रेशर को मान लिया, रख लिया उसने 20 एटीएम रख लिया। ठीक है, या फिर बार रख लिया। ठीक है, कुछ भी रख लिया उसने, उसने प्रेशर को इतना ही रखा। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स सबके सेम थे। ठीक है, इस कॉमन ध्यान देने वाली बात है, सब में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सब में कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, चार्ल्स ने क्या किया, जैसे ही इसको कांस्टेंट रखा प्रेशर और मोल्स को। ठीक है, वो क्या किया, वॉल्यूम को जितना बढ़ाता था उतना टेम्परेचर बढ़ता था। ठीक है, वॉल्यूम को जितना कम करता था उतना टेम्परेचर कम होता था। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप मान लो कहीं क्या बोल रहे हो, गैस में आपका चाय वाय चढ़ा है। ठीक है, चाय चढ़ा है, उसके बाद क्या होगा, उस चाय में आप लोग पानी एक्स्ट्रा डाल दोगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ा उसी टेम्परेचर के साथ उसमें और टेम्परेचर एक्स्ट्रा जाते जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर उसमें भी फ्लो होते जाएगा, तो उसका भी वहां पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे उसमें बढ़े उसमें भी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ठीक है, और वही वॉल्यूम कम कर दोगे। ठीक है, तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ऐसा उसने चार्ल्स ने कहा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा, पर मेरे को ठीक नहीं लगता इनका लॉ। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो कुछ कुछ चीज में मेरे को लग रहा है कि ये फेल हो रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ चार्ल्स ने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक और भाई साहब, एट कांस्टेंट, वही कांस्टेंट, इन्होंने क्या किया इस बार, टेम्परेचर एंड इसको पकड़ा, प्रेशर को। ठीक है, इस बार टेम्परेचर एंड प्रेशर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या दिखा, वी किसके यहाँ पास होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि हम यहाँ पास बोले ये किसका लॉ था, अवागैड्रो, अवागैड्रोस लॉ। ठीक है, अवोगाड्रो भाई बढ़िया मोल वोल दे दिया था। ठीक है, मोल नंबर दे दिया अपना, एवोगाड्रो नंबर खुद दिया इसने, मोल के ऊपर ही उसको उसने क्या किया, इस बार मोल्स को नहीं रखूंगा कांस्टेंट पे, इस बार मतलब मोल्स को कांस्टेंट रखता, मोल को अलग रखूंगा मैं, इस बार टेम्परेचर और प्रेशर को अलग मतलब कांस्टेंट रख देता हूँ। ठीक है, बार बार सबको, क्योंकि मोल नहीं कहे थे, मेरे मोल का क्या गलती भाई, ऐसा उसने कह दिया, ऐसा सोचो बोल दिया होगा एवोगाड्रो ने। इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को सेम रखा,
प्रेशर को सेम रखा, मान लो टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस था और प्रेशर भी मान लो कितना था 50 atm हो गया, ठीक है। ऐसा उन्होंने कर दिया। जब वो किसी कंटेनर में इन दोनों को यहाँ पर कांस्टेंट रख के देखे, ठीक है, कांस्टेंट रख के देखे इन दोनों को, तो वो देखे जितना यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है उतना यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जितना वो कम किए, क्या हुआ, वॉल्यूम उतना कम होते गया। ऐसा यहाँ पर कौन देखा, अवोगाड्रो भाई साहब ने देखा, ठीक है। तो अब आपको शायद ये सब लॉ समझ आ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कर लेना, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपको इसको दिया है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इमेजिन करने पाऊँ, ठीक है। एक कंटेनर में क्या हो रहा है, यहाँ पर पी यहाँ पर सेम है, ठीक है। एक कंटेनर यहाँ पर अलग से दिया, मान लो यहाँ पर एक कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर क्या है, यहाँ पर प्रेशर है और वॉल्यूम है और टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये तो चेहरे टाइप दिखा है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा कंटेनर यहाँ पास आता है, ठीक है। उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। उसके अंदर क्या है, वॉल्यूम में V2 है और टेम्परेचर में T2 है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, इनके मोल्स सेम होने चाहिए, मोल्स कांस्टेंट हो रखे हैं, ठीक है। मोल्स की बात ही हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसके मोल्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, P1 V1 अपॉन T, ठीक है। और इसका मोल क्या हो जाएगा, P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, P1 V1 अपॉन T1। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, P2 V2 और T2, ठीक है। मतलब एक और बार मान लो, सपोज कर लो, ठीक है, किसी कंटेनर में क्या हुआ, ये उसका इनिशियल था, ENITIAL, इनिशियल एन था, ठीक है। और ये क्या था, फाइनल था, ठीक है, फाइनल एन था, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। पहले उसका इनिशियल हम निकाले, उसके बाद हम यहाँ पर इसका फाइनल निकालिए, ठीक है। तो फिर आप देखोगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ आर भी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला हो चुका है। इसके बाद जब आप देखोगे तो n अपॉन पहले इनिशियल अब इज इक्वल फाइनल करके देखे तो P1 V1 अपॉन RT1, ठीक है, और P2 V2 अपॉन RT2, ठीक है। तो ये R से R यहाँ पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, P1 V1 इज इक्वल P2 V2 ऑन T2 ऑन T1, ठीक है। ये यहाँ पास हमारे पास एक नया फॉर्मूला पैदा हो गया है, ठीक है। यहाँ पास एक नए फॉर्मूला का क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जन्म हुआ है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पास इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, कंबाइन गैस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए हमको क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन में हमको दो गैस देते हैं, ठीक है, दो गैस दे दिया जाता है, उनका हमको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम अलग देते हैं, प्रेशर अलग दे देते हैं और टेम्परेचर अलग देते हैं। पर आर की वैल्यू हम लोग को अलग अलग नहीं मिलती, क्योंकि आर क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, हर जगह गैस कांस्टेंट आर होता है, इसलिए आर की वैल्यू हमको नहीं देती। कुछ कुछ केस में आर की वैल्यू निकल जाती, पर ज़्यादातर नहीं दिया जाता, ठीक है। एक काम कीजिए, इस फॉर्मूला और इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसके बाद उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे, क्या है क्वेश्चन, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड and the pressure is reduced to an half, ठीक है, the volume of the gas will, ठीक है। हमको यहाँ पर गैस का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, टेम्परेचर हमारे पास डबल हो रखा है, ठीक है, टेम्परेचर डबल है। पहले यहाँ पास आप देखोगे इनिशियल, इनिशियल देखेंगे और यहाँ पास हम देखेंगे फाइनल, ठीक है। इनिशियल और फाइनल देखोगे तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, T1 क्या था, बराबर T था। और इसमें क्या देखोगे, T2 क्या है, यहाँ पास हमारे पास 2T होना चाहिए, 2T यहाँ पास दिया है, ठीक है।
और वही P1 क्या है हमारे पास, बराबर P है, और P2 क्या है, P2 क्या है हमारे पास, हाफ में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। P क्या है यहाँ पर देखोगे क्या होता, प्रेशर इज रिड्यूस टू एन हाल्फ, ठीक है, लाइन को ध्यान से पढ़ना, प्रेशर इज रिड्यूस टू एन हाल्फ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका वॉल्यूम के बारे में बात हो गया था, ठीक है। V1 का वॉल्यूम क्या था हमारे पास था, V था, ठीक है। ओनली वॉल्यूम ऑफ द गैस V, ठीक, पहले हमारे पास V1 का पहले से हमारे पास वॉल्यूम था, पर हमको V2 का यहाँ पास वॉल्यूम नहीं पता, ठीक है। V2 का हमको यहाँ पास वॉल्यूम नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हमको पता है सबसे पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन का, ठीक है। तो आप लोग को पता है, आप क्या करोगे, P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है, अपॉन इधर T1 अपॉन T2, ठीक है। आप लोग को इतना पता चल गया है कि यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यू रखना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, सॉरी, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। V2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, P1 V1, ठीक है, अपॉन क्या है T1 इंटू क्या हो जाएगा T2 अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी, P2, ठीक है। यहाँ तक निकल गया। उसके बाद आप देखोगे क्या है, यहाँ पास हम फॉर्मूलाज में जब वैल्यू रखते हैं, P1 का क्या था हमारे पास, P था, ठीक है, P1 का क्या था, और V1 का क्या हमारे पास V है, ठीक है। P का क्या है, P है, और V1 का क्या है, V है, ठीक है। T1 का पहला क्या था हमारे पास, T1 का ओनली T था, ठीक है, इनटू जब यहाँ पास देखेंगे उसके बाद क्या था, P2 का क्या है, P हाफ में था, ठीक है। मतलब T2 का वैल्यू देखोगे यहाँ पास, T2 का वैल्यू क्या था, 2T था, ठीक है। T2 का वैल्यू क्या था पास, 2T था, और वही यहाँ पास देखोगे तो P का वैल्यू क्या था, हाफ में था देखा जाए तो, ठीक है, P अपॉन 2 था, ठीक है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इंटू यहाँ पास 2 कर दो, ठीक है, डायरेक्ट। तो PV यहाँ V2 का मतलब V2 इज इक्वल PV क्या हो जाएगा, इधर T हो जाएगा, इंटू यहाँ पास हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4T, ठीक है, 4T यहाँ पास हमारे पास हो जाना चाहिए। और या फिर देखा जाए तो डायरेक्ट अगर इसका आंसर निकाल के देखें तो फिर सबसे पहले क्या है, P से यहाँ पास P कटा, और T से यहाँ पास कटा, कितना T कट गया, एक बार में यहाँ पास कट गया, पर यहाँ तो 2 ही आ जाएगा, 2T वापस आ जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, T से T कट जाएगा यहाँ पास, ठीक है, P से P कटा, ठीक है, P से P कट गया, और ये T से T कट गया, बचा क्या, 2 इंटू 2 यहाँ पास बच गया, ठीक है। तो VT इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और 4 इंटू क्या हो जाएगा V आ जाएगा, V2 इज इक्वल 4V, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकल गया। तो चलिए इसके बाद क्या बोल सकते हैं, टॉपिक आता है स्टाइचोमेट्री, ठीक है, स्टाइकोमेट्री बोलो, पता नहीं समझ नहीं आता क्या लिखा है, स्टोशियोमेट्री ऐसा हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली देखा जाए कोई भी जब रिएक्शन होता है, छोटा मोटा रिएक्शन देखो या फिर बड़ा रिएक्शन देखो, उसमें क्या होता है, रिएक्शन के सामने आपको कई बार यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर्स दिखते हैं, ठीक है। मैं आप अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, आप उसका डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। कोई भी रिएक्शन के सामने क्या बोल सकते हो, मैथमेटिकल से कुछ यहाँ पर आपको नंबर्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास कुछ नहीं तो यहाँ पास 1 हो गया, यहाँ पास 3 है, यहाँ पास 2 है, ठीक है, यहाँ पास 2, यहाँ पास 3, और यहाँ पास कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। यहाँ पास देखोगे 2 है, और यहाँ पास क्या है, O2 है, यहाँ पास ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पास भी 2 है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोचियोमेट्री बोल देते हैं, ठीक है। स्टोचियोमेट्री या इसको हिंदी में रस समीकरण नीति करके बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पास मैंने लिखा है स्टोचियोमेट्री इज अप्लाइड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को देखोगे, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन आता है जो हम लोग रेडॉक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ जब आप देखते हो रेडॉक्स के बारे में आप जब पढ़ोगे, रेडॉक्स में बैलेंस इक्वेशन या फिर बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अप्लाइड होता है, ठीक है। आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन के सामने क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री दिखता है, जैसे यहाँ पर 2, यहाँ 3,
यहाँ भी 2, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। ये सब बैलेंस रिएक्शन के साइड देखते हैं, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पास क्या था, N2 + 3H2 था, ठीक है। तो यहाँ पास 6 दूनी कितना, मतलब 3 दूनी 6 हो गया, बोल सकते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पास 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 2 × N करेंगे 2N आ जाएगा, यानी कि 2 नाइट्रोजन हो गए, और 2 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। वही यहाँ पर एक हैबर प्रोसेस वाला रिएक्शन है, ठीक है। ये 12th में हम पढ़ते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन ऑफ हैबर प्रोसेस, ठीक है, कुछ भी होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं, ठीक है, स्टोकियोमेट्री में, ठीक है। तो या फिर उसका मास लेके ही बोल सकते हैं 28 ग्राम्स ऑफ N2 रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 34 ग्राम्स ऑफ NH3, ठीक है। ये भी इसकी स्टोकियोमेट्री हो सकती है, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, नोट कर लीजिए, एक बार रिविजन भी कर लीजिए। अभी कभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। हमको क्या दिया यहाँ पर, when 64 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, CH4 का यहाँ पर हमको पहले से एक मास दे दिए, इस कम्प्लीटली बर्न, कैलकुलेट मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड मास ऑफ H2O एंड CO2 प्रोड्यूस, ठीक है। आपको यहाँ पर इसका निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पर CO2 को जलाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोले है, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, CH4 प्लस में क्या करेंगे हम, ठीक है, 2O2, ठीक है, इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, CO2 + 2H2O, ठीक है। यहाँ पास हम निकल गए। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, CH4 का यहाँ पास आप हमको दिया है 64 ग्राम्स, 64 ग्राम्स दिया है, और इसका क्या आ जाएगा 16 64, यहाँ पास क्या हो जाएगा हम देखें तो, ये भी, इसका भी हो जाएगा 64 ग्राम्स, और इसका क्या हो जाएगा 44 ग्राम्स, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास देखा जाए तो 36 ऑफ ग्राम्स, ठीक है। इतना हम लोग यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, जान गए हैं, ठीक है। तो फिर क्या हमको पता है, यहाँ पास हमको बताया 64 ग्राम्स, 64 ग्राम्स ऑफ CH4, ठीक है, 64 ग्राम्स ऑफ CH4 किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट्स 64 ग्राम्स ऑफ O2, ठीक है। 64 ग्राम्स ऑफ O2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे डायरेक्ट, अगर 1 ग्राम्स देखा जाए तो 1 ग्राम्स में हम इसको देखेंगे तो क्या जाएगा 64, वही अपन लोग क्या बोल देंगे 1 ग्राम्स ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 64 ग्राम्स ऑफ O2, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये कितना में आ जाएगा, 4 टाइम्स में यहाँ पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वही 64 ग्राम्स देखेंगे, ठीक है, 64 ग्राम्स में यही सामने यही लिखेंगे हम लोग, और क्या आएगा 64 इंटू 16 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पास 64, ठीक है। ये एक बार में, ये 4 बार में, उसके बाद इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 256 ग्राम्स ऑफ CH4 यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने इसको किया, मतलब यहाँ पर CH4 नहीं O2 यहाँ पास आएगा हमारे पास, O2 आ जाएगा, दिख नहीं रहा है सॉरी, O2 आएगा। वैसे ही आपको CH4 का मतलब बाकी का जो हमको बोले हैं H2 एंड CO2 को निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको होमवर्क में डाल देना आगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। एंडिंग में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ मैं आपको होमवर्क में हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, सबसे पहले देखो द पेयर ऑफ विच आइसोलेटेड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है इफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट 546 केल्विन ऑक्यूपाई वॉल्यूम 4.8 लीटर, ठीक है, देन प्रेशर मस्ट बी, इसमें हम लोग को प्रेशर निकालना है, ठीक है, वही आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर T एंड गैस, टेम्परेचर T और गैस को आर कंस्टेंट, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, आइडियल गैस इक्वेशन लोगे आप, ठीक है।
उसमें से आप लोग को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पास निकालना होगा। ठीक है, इसका आंसर यही पास मैंने दे दिया, इसका भी आंसर है। ठीक है, उसके बाद एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखोगे। 300 ml ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कूल टू -3 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, इसमें भी क्या आपको यहाँ पास प्रेशर निकालना है। ठीक है, हमको क्या बोल सकते हैं, प्रेशर यहाँ पर सॉरी मतलब वॉल्यूम आपको इसमें निकालना है। ठीक है, आपका लास्ट में आंसर क्या बोल सकते हैं, 270 ml आना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा है। इसके लिए आप क्या करेंगे आप किसी वेबसाइट से इसका आंसर निकाले, या फिर किसी AI टूल से आंसर निकाले, या फिर अपने दिमाग से आंसर निकाले। ठीक है, आंसर निकालो, इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद इसका मैं आंसर आपको दे दूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 लीटर O3 गैस एट यानी ओजोन का बात हो रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 ATM-R। ठीक है, तो क्या करना है, इसको भी आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर जो भी आएगा आप मेरे कमेंट में बताना, अगर आंसर गलत आया तो मैं आपको सेकेंड दिन यहाँ पास आपको सोल्यूशन इस क्वेश्चन का दे दूंगा। ठीक है, तो आज की यहीं पर हम क्या बोल सकते हैं, आज का यहाँ पर हमारा बोल सकते हैं वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे हम लोग आपसे अगले लेक्चर में। तो तब तक क्या कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। आपका एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, देखा जाए तो हाफ ईयरली सॉरी मतलब क्वार्टरली एग्ज़ाम अभी शायद सबका स्टार्ट हो गया, आपका भी स्टार्ट हो जाएगा लगता है मेरे को, पता नहीं आपका हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।